वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग खत्म कर देंगे हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 के पहले यूनिट का लास्ट टॉपिक, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ड्रग्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं बीसीएस, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को कैसे बनाया गया है? इसमें हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, परमिएबिलिटी एंड डिसोल्यूशन। यानी कि हर ड्रग की सॉल्युबिलिटी अलग होती है, परमिएबिलिटी अलग होती है और डिसोल्यूशन अलग होता है। बस इसी के बेसिस पे जब हम ड्रग्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं और उन क्लासिफिकेशन के अनुसार उनको नंबर दे देते हैं कि ये ड्रग क्लास 1 में आती है, ये 2 में आती है, ये 3 में आती है, तो हमें समझने आसानी होती है कि ओके, इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी, परमिएबिलिटी या डिसोल्यूशन कैसा है। ठीक है, तो बीसीएस क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है जो क्लासिफाई करता है ड्रग के सब्सटेंस को बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी एंड इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बीसीएस क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप बोलोगे ये एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है जो कि क्लासिफाई करता है हमारे ड्रग सब्सटेंस को बेस्ड ऑन उनकी एक्वस सॉल्युबिलिटी, यानी कि वाटर में वो कैसे सॉल्युबल हैं, और इनकी इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी कैसी है। पहले थियोरेटिकल बेसिस पे इसको हम लोग बोलते हैं कि हम को रिलेट करते हैं इन विट्रो ड्रग के डिसोल्यूशन को, यानी हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को। पहला, जब हम ड्रग को बाहर ड्रग को डिसॉल्व कराते हैं, डिसोल्यूशन कराते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं इन विवो बायो अवेलेबिलिटी के साथ, यानी कि जब वो बॉडी में उसकी बायो अवेलेबिलिटी कैसी है, बाहर वो घुलता कैसे है और बॉडी में बायो अवेलेबल कितना होता है, इन दोनों को हम कोरिलेट करते हैं बाय द फिक्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है JW इज इक्वल टू PW इंटू CW, जहां पर GW का मतलब होता है फ्लक्स अक्रॉस द गट वॉल। फ्लक्स क्या होता है मैं आपको नरेट कर दूं। अगर फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है और इसमें से इतनी सारी चीजें ये जो पास हो रही हैं बस इतने एरिया से, तो हम इसको इसका फ्लक्स बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के इतने रीजन से कुछ अगर पास हो रहा है तो ये उसको हम लोग बोलेंगे उसका फ्लक्स है। ठीक है, तो फ्लक्स यानी कि ये जो पार करने का फ्लक्स इज इक्वल टू परमिएबिलिटी, इसकी पार करने की क्षमता, और ड्रग अक्रॉस दी जीआई मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ड्रग कितना है ये उस पर डिपेंड करता है। समझे कि इस विंडो में से ड्रग कितना पास होगा, इस विंडो में से, कहा गया ब्रश, हाँ ये रहा, इस विंडो में से ड्रग कितना पास होगा ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और उसको इसकी पार करने की एबिलिटी क्या है। ठीक है, बस यही है हमारे फॉर्मूला में। अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच। ठीक है, मतलब एक सॉल्वेंट में आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डाल सकते हो स्टैंडर्ड कंडीशन में, एक टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच के, और इसी को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एबिलिटी होती है ड्रग की टू बी इन अ सॉल्यूशन आफ्टर डिसोल्यूशन। बड़ी आवाज है ना, कोई नहीं। सॉल्युबिलिटी एबिलिटी होती है ऑफ ड्रग टू फॉर्म अ सॉल्यूशन आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद सॉल्यूशन बनने की एबिलिटी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी होता है ड्रग की एबिलिटी टू पास करना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज लिपोफिलिक। जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है वो लिपोफिलिक होती है, तो जब उसकी पास करने की क्षमता को ही हमें पता चलता है कि वो कितनी उसकी परमिएबिलिटी है। यानी कि अगर ये हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है तो वो पार कर पा रही है कि नहीं, ये पार करने की क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ अ ड्रग इज इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस। परमिएबिलिटी डिपेंड करती है कि कौन से लेवल से उसका अब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग इन सिचुएशन मेथड से, यानी कि रैट के इंटेस्टाइनल परफ्यूजन मेथड से पता लगाते हैं। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि रैट के इंटेस्टाइन से हम बाहर से मीडिया कनेक्ट कर देते हैं जिसमें नॉर्मली फ्लो हो रहा रहता है, और फिर वहां से हम ड्रग को इंसर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो कितना अच्छे से परमिएट हो पा रहा है या नहीं। ये एक माउस के ऊपर स्टडी करते हैं उसकी इंटेस्टाइन में, जहाँ पे ड्रग को हम उसके इंटेस्टाइन में इंसर्ट करते हैं एंड देखते हैं कि वो कितना परमिएबल हो पा रही है या नहीं। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन की। तो डिसोल्यूशन एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस सॉल्युबलाइज हो जाता है सॉल्वेंट में, या दूसरे शब्दों में बोले तो डिसोल्यूशन इज द मास ट्रांसफर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं यूएसपी के अपैरेटस 1 से,
जब apparatus 1 जो रहता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है, और जो apparatus 2 है वो ऐसा दिखता है पैडल टाइप। जो apparatus 1 में जब घूमने की आरपीएम रखते हैं हम लोग, रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, वो 50 होती है और 1 में 100 होती है। डिसोल्यूशन मीडिया यानी कि ये जो बकेट आप देख रहे हो, इस वेसल के अंदर 900 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल का HCl होता है, जिसका pH 4.5 और बफर 6.8 रहता है, जो कि इंटेस्टाइनल फ्लूइड को सिमुलेट करता है, यानी कि उसके जैसा दर्शाता है। ठीक है, इसमें हम लोग अपने सैंपल को डाल देते हैं, वो रोटेट करता है टाइप 1 और टाइप 2 में। आप पढ़ोगे आगे टैबलेट के, जब हम लोग नेक्स्ट यूनिट टैबलेट पढ़ेंगे तो उसके डिसोल्यूशन टेस्ट में हम लोग इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम आईपी के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यूएसपी और डीपी के भी पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग क्लासीफाई किए हैं 1, 2, 3 और 4, नीचे स्लाइड में वो 4 है। अब देखो, ये टेबल ही मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको पहले ऐसे ही, ओहो, आप इसको ऐसे ही बना लेना। क्लास में आप लिख देना क्लास 1, 2, 3, 4, फिर लिख देना सॉल्युबिलिटी, परमिबिलिटी और उसके एग्जाम्पल। अब इनका याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप एक परमिबिलिटी याद कर लेना जिसमें क्लास 1 और 2 में आता है हाई हाई, और क्लास 3 और 4 में आता है लो लो। ठीक है, हाई हाई लो लो, और सॉल्युबिलिटी में याद कर लेना हाई लो हाई लो। ठीक है, इसको हमारे सर ने बताया था हेलो हेलो, और इसको हाई हाई लो लो। ठीक है, तो एक ही याद करना, दूसरा उसका उल्टा लिख देना, या तो सॉल्युबिलिटी हेलो हेलो याद कर लेना, या तो परमिबिलिटी हाई हाई लो लो याद कर लेना। और उसके एग्जांपल्स हैं मेटोप्रोलॉल और प्रोपेनोलॉल, निफेडपिन, नार्कोक्सेविन, सिमेटिडिन, मेटफॉर्मिन और फोर्थ का भी देख लेते हैं। अब इसको समझो, ये क्या कह रहा है कि क्लास 1 कैटेगरी में जो ड्रग आती है उनकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है और परमिबिलिटी भी हाई होती है, यानी कि वो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगी वो फट से सॉल्युबलाइज हो जाएंगी और इजीली परमिएट कर जाएंगी हमारे इंटेस्टाइन को, और इजीली पहुंच जाएंगी हमारी ब्लड सर्कुलेशन में। उसके एग्जाम्पल है मेटोप्रोलॉल और प्रोपेनोलॉल। वहीं क्लास 2 ड्रग की अगर बात करेंगे तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होगी, बट परमिबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। मतलब वो सॉल्युबलाइज तो कम होंगी लेकिन इजीली परमिएट के पास कर जाएंगी। और क्लास 3 की बात करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी और परमिबिलिटी लो होगी। और लास्ट क्लास 4 जिसकी परमिबिलिटी भी लो होती है और सॉल्युबिलिटी भी लो होती है, एग्जाम्पल टेक्सोल और क्लोरथायाजोल। अब बात करते हैं अगर हम लोग क्लास 1 के ड्रग की। क्लास 1 जो होती है वो डिसॉल्व होती है रैपिडली और ऑब्जॉर्व हो जाती है रैपिडली, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी और परमिबिलिटी दोनों अच्छी होती है। ये थेराप्यूटिक एक्शन देती है और शो करती है एक्सीलेंट प्रॉपर्टी। अगर ओरली हमको किसी ड्रग को देना है तो हम क्लास 1 की ड्रग को ही प्रिफर करते हैं। वहीं अगर क्लास 2 की बात करें तो ये ड्रग डिसॉल्व होती है स्लोली, अब लेकिन अब्जॉर्ब होती है रैपिडली, क्योंकि इसकी परमिबिलिटी अच्छी थी, हमने अभी ऊपर क्लासिफिकेशन में देखा। ये अच्छी होती है जब हमको कंट्रोल रिलीज बनाना होता है वाया ओरल या इंट्रावेनस रोड। अगर हमको ओरल किसी ड्रग को देना है जो हम चाहते हैं कि वो धीरे धीरे रिलीज हो, कंट्रोल रिलीज हो, या तो आईवी या तो ओरल, तब हम इस क्लास की ड्रग को यूज करते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे घुलेगी तो धीरे धीरे बॉडी में ड्रग रिलीज होगी। ठीक है, इसका जो डिसोल्यूशन होता है कंट्रोल्ड रेट में होता है। वहीं बात करते हैं क्लास 3 की, तो ये ड्रग जो है रैपिडली डिसॉल्व होती है लेकिन अब्जॉर्प्शन इसका बहुत धीमे होता है, तो इसमें बायो अवेलेबिलिटी पूरी नहीं मिल पाती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, कितना ड्रग हमने दिया और कितना ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाया, इसी को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। इसकी परमिबिलिटी जो होती है वो रेट कंट्रोल्ड होती है। और क्लास 4 की बात करें तो इनका क्या ही कहना है, यहाँ डिसोल्यूशन रेट भी बहुत धीमा होता है, परमिबिलिटी रेट भी बहुत धीमा होता है, इसके लिए जो इसका थेरेप्यूटिक एक्शन है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ओरल एडमिनिस्टर्ड हम इसको नहीं ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि ना ये घुलेगी ना ये अब्सॉर्ब होगी, तो इंट्रावेनस ही इसका रूट जो रहता है वो हम प्रिफर करते हैं। एप्लीकेशन की बात कर लें तो वैल्यूएबल टूल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक फॉर सिलेक्शन ऑफ डिजाइनिंग डोजेज फॉर्म। अब डीसीएस का एप्लीकेशन यही है कि एक बहुत ही बढ़िया टूल है जो हमको हेल्प करता है डोजेज फॉर्म को डिजाइन करने में, रिड्यूस करता है कॉस्ट, टाइम फॉर स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। ये आप पढ़ोगे IP2 में, स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, यानी कि जब हम अप्रूवल ले लिए होते हैं और हमको कुछ चेंज करने होता है तब हम लोग इसको यूज करते हैं। एप्लीकेबल इन क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, एलिमिनेट करता है नीड ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स टू अननेसेसरी ड्रग एक्सपोजर। हमको नहीं देना पड़ता है ये पता लगाने के लिए कि ये ड्रग सॉल्युबल होगी कि नहीं, परमिएट होगी कि नहीं, क्योंकि हमको ऑलरेडी क्लासिफाई करके बता दिया गया है।
ये हेल्प करता है मेंटेन करने में हाई पब्लिक स्टैंडर्ड ऑफ थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस। इससे हमको पता चलती है कि जो ड्रग की इक्विवेलेंस है, यानी कि दो ड्रग इक्वल है कि नहीं, वो हमको पता चलती है। अप्रोचेस टू मेड इन ईच क्लास ऑफ बीसीएस। अब देखो, ये पढ़ के हमको फायदा क्या होगा, हमको समझ में क्या आया कि क्लास 1 की जो ड्रग होगी वो ओरल डोजेज फॉर्म देने के लिए बहुत अच्छी है। क्लास 2 में जितनी भी कैटेगरी की ड्रग आएंगी वो इंक्रीज करेंगी सरफेस एरिया, चेंजेस इन दी सॉल्वेंट और सरफेक्टेंट्स। ठीक है, मतलब इनमें अगर हमको चाहिए तो टेक्निक हम लोग यूज करेंगे, सरफेस एरिया और सॉल्वेंट हम चेंज करेंगे। क्लास 3 में इनकॉर्पोरेट करेंगे परमिएबिलिटी एनहांसर्स। अगर हमको क्लास 3 की ड्रग को यूज करना है तो हम परमिएबिलिटी एनहांसर यूज करेंगे, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी कम होती है। और 4 को कंबाइन करेंगे क्लास 1 या 2 की ड्रग के साथ, ताकि वो भी साथ साथ में पार हो जाएं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन इन डिफरेंट डोजेज फॉर्म एंड इम्पैक्ट इन दी स्टेबिलिटी, कि भाई ये प्री फॉर्मुलेशन का क्या असर पड़ता है अलग अलग डोजेज फॉर्म पे और इसका स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम प्री फॉर्मुलेशन को पढ़ते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए, तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि ड्रग सब्सटेंस कैसा है, वो एक्सीपिएंट कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या आएगी इसको बनाने के लिए। ठीक है, अगर इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम है तो वो हमको पता चल जाएगी, जैसे कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या आ रहा है, ड्रग कैसे रिलीज हो रही है हमारे डोजेज फॉर्म से, है ना। फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि पीएच, कलर, क्लियरिटी, विस्कोसिटी हमको पता चलती है जब हम लिक्विड डोजेज फॉर्म के एक्सिपिएंट्स का प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि एसे, डिग्रेडेशन, प्रोडक्ट एनालिसिस, माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हमको पता चलती हैं। ठीक है, इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम जैसे कि अगर फ्लेवर तो नहीं चला जा रहा है प्लास्टिक बॉटल के साथ, वो इंटरेक्ट तो नहीं कर रही है, बॉटम में सेटल तो नहीं हो रही है, केकिंग तो नहीं देखने के लिए मिल रहा है, किसी प्रकार का क्रिस्टल ग्रोथ तो नहीं है, क्रीमिंग तो नहीं आ रही है ऊपर, कोलेसेंस देखने के लिए तो नहीं मिल रहा है, फोकुलेशन नहीं हो रहा है, या तो फेज ही नहीं पलट जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं जब हम किसी लिक्विड डोजेज फॉर्म का प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं। और लास्टली अगर हम बात करें पैरेंटल डोजेज फॉर्म की, तो जो प्रॉपर्टी जैसे कि बल्क कैरेक्टराइजेशन या सॉल्युबिलिटी की एनालिसिस हम करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपियल स्टडीज और क्रोमेटोग्राफिक स्टडी करते हैं, इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स के बारे में हमको पता चलता है कि कोई डिस्कलरेशन तो नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन या फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से, कोई प्रेसिपिटेट तो नहीं प्रेजेंट है, कोई क्लाउड तो नहीं बन रहा है केमिकल रिएक्शन की वजह से, या तो कोई क्रिस्टल तो नहीं है जिसको हम लोग विस्कर्स एट द टिप ऑफ द कंटेनर देख पाते हैं। तो अब जाके हमारा खत्म होता है प्री फॉर्मुलेशन और बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 फ्रॉम 5th सेमेस्टर बी फार्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और इस बार हमने नोट्स भी प्रोवाइड किया है डायरेक्ट बुक से ही, आप उसको देखो, जो चीजें समझ में आती है वो नोट करो और पढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट में, जहां हम देखेंगे टेबलेट्स के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर फार्मेसी। टिल देन, बाय बाय।